जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, देखें ज़ाहिर बात है हम तमाम पाकिस्तानी, मेरी पार्टी समेत हम अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि दहशतगर्दी एक नासूर है, इसका कोई मज़हब नहीं होता। और हमारे मुल्क को जो ख़तरे लाहक हैं उसमें हमें तमाम लोगों को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठे होना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है कल का जो वाक़या रमज़ानुल मुबारक में था, सारी दुनिया की, सारे पाकिस्तान की नज़रें थीं और सबके दिल दहल रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। और जब दहशतगर्द इतने ताकतवर हो जाए कि वो मेरे मुल्क की रिट को चैलेंज करे, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लाशें पाकिस्तान के लोग उठा चुके हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में हमारे फोर्सेस की हैं, चाहे हमारे पुलिस की हैं, चाहे हमारे अफवाज की हैं, चाहे हमारे निहत्ते पाकिस्तानियों की हैं। वहाँ पे किसी भी उसकी गुंजाइश नहीं है कि अब हम इनके ख़िलाफ़ इकट्ठे ना हो, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, ये मैं जाफ़र एक्सप्रेस के अलावा बात कर रही हूँ। जो गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट का इशू ये है कि गवर्नमेंट बहुत ही नालायक है, बहुत ही निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। वज़ीरों की, मुशीरों की एक ऐसी फ़ौज इकट्ठी की हुई है, इस तरह करके वो अपने वज़ीर मुशीर जो है उनके नोटिफिकेशन कर रहे हैं जैसे रेवड़ियाँ बट रही हों। दूसरी तरफ अगर आप मुल्क के हालात देखें तो बलूचिस्तान से लेकर फाटा तक, फाटा से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर सिंध तक, कहीं पर कोई भी महफूज नहीं है। दहशतगर्दी अलग से हो रही है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वज़रा की फ़ौज बढ़ती जा रही है। जहाँ तक आसिफ अली ज़रदारी की बात है, देखिए वो ख़ुद भी जाली प्रेसिडेंट है, वज़ीर आज़म भी जाली फॉर्म 47 के ज़रिए आए, उसके वज़रा, उसकी पूरी काबीना भी जाली है। 1 साल के बाद ये एक नॉर्म है कि एक प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल स्पीच की भी कोई कॉपी ना आपको ना हमें नहीं दी गई, बाद में दी गई। और मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, मैं असम्बली में भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि जिधर उन्होंने मुल्क के इकॉनमी के इशारे दिए गए, उसको वाइट फ्लूट लगा के ख़त्म कर दिया गया है, उस छापे को हटा दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत जो है वो झूठ बोल रही है, कोई इशारिया ठीक नहीं है। मुल्क जिस तरफ जा रहा है वहाँ पे मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को अब आवाम का पीछे छोड़ देना चाहिए। इतनी नालायक हुकूमत का बोझ ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोग नहीं उठा सकते हैं। प्रेसिडेंशियल स्पीच आप ज़रूर करें, लेकिन कोई ढंग की बात भी करें, कोई मुल्क की बात भी करें। उन्होंने अपनी पानी की, कोई सिंध की बात की। देखिए सिंध के पानी के ऊपर मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, ये पानी का मामला भी बहुत सेंसिटिव है। ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमारे सिंधी भाई खफा हो जाए या हमारे पंजाब के लोग खफा हो जाए या बलूचिस्तान की अकेबी के में। उसमें तकसीम है, तकसीम में सबको बराबर बिठाएं, सबको उसको बराबर का हिस्सा दें और एक मज़ीद लड़ाई जो है उसके अंदर ना डालें। बहरहाल फिर कल जो है और आज भी, अब कल तो यूसुफ तालपुर साहब की वफ़ात हो गई थी, तो आज से प्रेसिडेंशियल स्पीच के ऊपर मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब हमारे अपोजिशन लीडर बात शुरू करेंगे, तो जो पॉइंट्स होंगे वो आपके सामने आएंगे। खान साहब की बहन काफ़ी नाला नज़र आई कल हडियाला जेल के बाहर, और बुकला को भी कहा उनको भी वो ही मिलने के लिए जाएं जो केस कर रहे हैं, बाकी बुकला हैं वो पिटीशन दर्ज ना करवाएं, इजाफी पिटीशन। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए आप? देखिए अलीमा आपा हैं या नौरीन आपा हैं या उज़मा आपा हैं या खान साहब की बेगम साहब हैं, सब हमारे लिए इंतहाई मोतबर, इंतहाई मुअज़्ज़ज़, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान एक आज़ादी की जंग लड़ रहा है, बेगुनाह काल कोठरी में इस वक्त जेल के अंदर बैठा हुआ है, डील करके बाहर नहीं गया, जिदार है, बहादुर है। उनकी इस तहरीक में उनकी बहनें शाना बशाना खड़ी हैं, मैं उनको सलूट करती हूँ। इस तरीके से उनकी बेगम साहबा इस वक्त नाहक जेल काट रही, मैं उनको भी सलूट करती हूँ। जहाँ तक हमारे वकला की बात है, जहाँ तक हमारी पार्टी के कारकुनान की बात है, सब इमरान खान के विजन के ऊपर खड़े हैं। मीडिया पे कभी कभी ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं जिसका हमें सोर्स भी नहीं पता होता है। हमारे तमाम लोगों की कुर्बानियाँ इस तहरीक के अंदर शामिल हैं। कोई अलीमा आपा ने से कोई बात नहीं की, हम तक तो ऐसे कोई बात नहीं की। वो सबको अप्रिशिएट करती हैं, वो सबको आगे लेकर चलती हैं, हम सब भी हमारे साथ खड़े होते हैं। वकला का काम है हमें बचाना। आज भी मैं इस वक्त कोर्ट के अंदर खड़ी हूँ और वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। सुबह सुबह हम 9 बजे रमज़ानुल मुबारक में भी जो है वो कोर्ट्स के अंदर खड़े होते हैं। नाहक हमारे ऊपर बोगस केसेस हैं, खान साहब के ऊपर तो हज़ारों केसेस हैं। तो ऐसे में हम सब इमरान खान के विजन के मुताबिक इकट्ठे हैं, कोई चीज़ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। सब इमरान खान के विजन के मुताबिक पूरी पार्टी, चाहे उसमें वकला हैं, टाइगर्स हैं, टाइग्रेसेस हैं,
خواتین ہیں, ہمارے جو بھی ونگز ہیں وہ سب کے سب عمران خان کے ویژن کے مطابق کھڑے ہیں. نیوز میں بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کا سورس ٹھیک ہوتا ہے. اور علیمہ آپا اگر فرض کرے کوئی نصیحت ہمیں کریں گی یا ہمیں بشرا بی بی صاحبہ کوئی نصیحت کریں گی, ہم سب اس کو آنر کریں گے اور ان کی بات پہ لبیک کہیں گے. احتجاج کرنے کب جا رہے ہیں آپ؟ جی, پاکستان کا احتجاج, پاکستان کے احتجاج کیا, سوری مینار پاکستان کے احتجاج کی کال ہے, کب کی ہے؟ نہیں, مجھے ابھی تک تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی مجھے کوئی ایسا انفارمیشن نہیں ہے, لیکن پارٹی رمضان المبارک کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اکٹھے کرنا چاہ رہی ہے. ہم ہر فورم پہ عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے, جوڈیشری کا بھی مقدمہ لڑیں گے, الیکشن کا جو ہمارا مقدمہ ہے اس کو بھی لڑیں گے, 26 نومبر کو جو ہمارے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی اس کا بھی مقدمہ لڑیں گے, اور خان صاحب سمیت جتنے بھی لوگ ہمارے جیلوں کے اندر بے گناہ اس کے اندر ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ مقدمہ لڑیں گے. تو جو ہماری پارٹی کا لائحہ عمل ہوگا, چاہے مینار پاکستان پہ ہوگا چاہے پورے پاکستان میں ہوگا, ہم آپ میڈیا سے آپ کو انشاءاللہ بیرسٹر گور صاحب آپ کو بریفنگ دیں گے اور عمر ایوب صاحب اور وہ آپ کو بتائیں گے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی. شکریہ.